हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंक एग्ज़ाम। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश भारत अंग्रेज़ों से पूरी तरह से आज़ाद हुआ था। आप सभी को 76वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं स्वतंत्रता दिवस से संबंधित प्रश्न। देश की आज़ादी के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में केंद्र सरकार ने 75 सप्ताह पहले 12 मार्च 2021 को आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाने का ऐलान किया था। यह आज़ादी के 75वें स्वतंत्रता दिवस के बाद 15 अगस्त 2023 तक चलेगा। चलिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है 15 अगस्त 2022 को कौन सा स्वतंत्रता दिवस होगा? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 76वां। 15 अगस्त 2022 को आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ और 76वां स्वतंत्रता दिवस होगा। आज़ाद भारत का इस वर्ष 76वां स्वतंत्रता दिवस होगा। चूँकि आज़ादी के 75 साल पूरे हुए हैं, इस कारण वर्षगांठ 75वीं होगी। पहली बार 15 अगस्त 1947 को देश के आज़ाद होने पर झंडा फहराया गया था। इससे देश का पहला स्वतंत्रता दिवस इसी दिन था। इसके बाद 15 अगस्त 1948 को भारत का दूसरा स्वतंत्रता दिवस और आज़ादी की पहली वर्षगांठ थी। इस हिसाब से 15 अगस्त 2022 को आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ और 76वां स्वतंत्रता दिवस होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को भारत का ध्वजारोहण कौन करते हैं? 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के दिन भारत में झंडा कौन फहराते हैं? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही होगा, प्रधानमंत्री। स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को देश के प्रधानमंत्री लाल किले पर झंडा फहराते हैं। स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को राज्यों के मुख्यमंत्री राज्यों में झंडा फहराते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को भारत का ध्वजारोहण कौन करते हैं? रिपब्लिक डे को 26 जनवरी को भारत का ध्वजारोहण कौन करते हैं? तो ये राष्ट्रपति करते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही होगा, राष्ट्रपति। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस रिपब्लिक डे के दिन भारत के राष्ट्रपति ध्वजारोहण करते हैं और 26 जनवरी गणतंत्र दिवस रिपब्लिक डे के दिन राज्यों के राज्यपाल ध्वजारोहण करते हैं। तो इससे ये क्लियर हो गया। 15 अगस्त को प्रधानमंत्री करते हैं, झंडा फहराते हैं और राज्यों में मुख्यमंत्री फहराते हैं। और वहीं गणतंत्र दिवस की अगर बात करी जाए तो रिपब्लिक डे गणतंत्र दिवस में राष्ट्रपति, भारत के राष्ट्रपति ध्वजारोहण करते हैं और 26 जनवरी गणतंत्र दिवस में राज्यों में राज्यपाल, गवर्नर ध्वजारोहण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में कुल कितने प्रकार के राष्ट्रीय अवकाश होते हैं? तो भारत में 3 प्रकार के राष्ट्रीय अवकाश हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त और उसके बाद गणतंत्र दिवस रिपब्लिक डे 26 जनवरी, उसके बाद गांधी जयंती 2 अक्टूबर को मनाई जाती है। ये 3 राष्ट्रीय अवकाश हैं, स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस और गांधी जयंती। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के वर्तमान राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? तो पिंगली वेंकैया ने भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन तैयार किया था। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान सभा के झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये राजेंद्र प्रसाद थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या होता है? तो लंबाई और चौड़ाई का अनुपात होता है 3:2। 3:2 होता है लंबाई और चौड़ाई का अनुपात। तो आपका ऑप्शन नंबर 2 सही होगा,
3:2। अगर आपसे पूछ लिया जाए चौड़ाई और लंबाई का अनुपात क्या होता है, तो वो होता है 2:3। और लंबाई और चौड़ाई का अनुपात तो 3:2। भारतीय ध्वज तिरंगे में 3 अलग अलग रंगों की पट्टियाँ होती हैं, जिसमें सबसे ऊपर केसरिया होता है, फिर उसके बाद सफ़ेद और उसके नीचे हरे रंग की पट्टी होती है। पहले केसरिया, दूसरा सफ़ेद और तीसरे नीचे जो होता है वो हरे रंग की पट्टी होती है। और बीच में, तिरंगे के बीच में सफ़ेद पट्टी पर नीले रंग का अशोक चक्र होता है, जिसमें 24 तीलियाँ होती हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के तिरंगे झंडे में चरखे की जगह चक्र कब अस्तित्व में आया? तो यह आया 22 जुलाई 1947 को। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, 22 जुलाई 1947 को। और 22 जुलाई को ही झंडा दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ध्वज के मध्य में बने धर्म चक्र का रंग क्या है? तो यह है गहरा नीला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय झंडा दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 जुलाई को राष्ट्रीय झंडा दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज में बने अशोक चक्र में तीलियों की संख्या कितनी है? तो 24 तीलियां हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। तो ऑप्शन नंबर आपका 3 सही हो जाएगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू ये स्वतंत्र भारत के पहले प्राइम मिनिस्टर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रगान पहली बार कहाँ गाया गया था? तो ये गाया गया था 27 दिसंबर 1911 को कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार राष्ट्रगान गाया गया था। राष्ट्रीय गान जन गण मन के रचयिता कौन है? तो ये हैं रविन्द्रनाथ टैगोर। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा, रविन्द्रनाथ टैगोर। राष्ट्रीय गान पहली बार 27 दिसंबर 1911 के कलकत्ता अधिवेशन, कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में ये गाया गया था। और संविधान सभा ने 24 जनवरी 1950 को इसे राष्ट्रीय गान के रूप में अपनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय गान जन गण मन को संपूर्ण रूप से गाने में कितने सेकंड का समय लगता है? तो 52 सेकंड का समय लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के विभाजन की घोषणा किस अंग्रेज ने की थी? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, लॉर्ड माउंटबेटन ने की थी। नेक्स्ट, स्वतंत्र भारत के एकमात्र भारतीय अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो ये थे सी राजगोपालाचारी थे। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय गीत है? तो वंदे मातरम है। इसे 1896 में पहली बार गाया गया था, भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम। तो भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के रचयिता है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को गाने में 65 सेकंड का समय लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम कहाँ से लिया गया है? तो ये लिया गया है उपन्यास आनंद मठ से। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, उपन्यास है आनंद मठ से इसको लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है? तो यह है सत्यमेव जयते। ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्यमेव जयते किससे लिया गया है? तो ये लिया गया है मुंडकोपनिषद से इसको लिया गया है सत्यमेव जयते को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? भारत की संविधान सभा को गठित करने का आधार क्या था? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, कैबिनेट मिशन प्लान 1946। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
भारतीय संविधान को अपनाया गया? संविधान सभा द्वारा इसको अपनाया गया था। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? तो बी आर अम्बेडकर को माना जाता है, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? अस्थायी अध्यक्ष कौन थे संविधान सभा के? तो ये थे सच्चिदानंद सिन्हा थे। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और अस्थायी अध्यक्ष थे सच्चिदानंद सिन्हा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे बी आर अम्बेडकर। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। संविधान सभा के प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा? तो ये रखा था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। संविधान सभा के प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव रखा था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये जवाहरलाल नेहरू थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान कब अंगीकार किया गया? तो ये अंगीकार हुआ था 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान अंगीकार किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान लागू किया गया था? तो 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू किया गया था। दोस्तों, अगर यह वीडियो आप लोगों को पसंद आता है तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करिए। तो चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो में। थैंक यू।